तो आज का कंपैरिजन कुछ इंटरेस्टिंग है बिकॉज Vivo X300 Pro को हम Vivo V60 से कंपेयर करने वाले हैं। 3 गुना प्राइस का डिफरेंस है, बट वही ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का कि आपको थोड़ा सा पता लगे कि भाई एक फ़ोन जो 35,000 के आसपास का आता है और एक फ़ोन जो 1 लाख का है, सेम ब्रांड का, फ़र्क क्या है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, ऑप्टिकल, टेक्निकल, ये सारे डिफरेंसेस क्या हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैमरा स्पेसिफिकेशन की। तो दोनों ही फोन्स में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, बट X300 Pro में आपको f1.6 का अपर्चर मिलता है विद 1/1.2 इंच सेंसर। वही V60 में 1/1.56 इंच का स्मॉलर सेंसर है एट f1.9 अपर्चर। टेलीफोटो में भी फर्क है, 200 मेगापिक्सल का f2.7 के साथ 1/1.4 इंच का बिगर सेंसर X300 Pro में मिलता है, जबकि V60 में आपको 50 मेगापिक्सल का f2.8 का 1/1.95 का स्मॉलर सेंसर मिलेगा। इवन अल्ट्रा वाइड एंगल में V60 में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का f2 वाला सेंसर है, जबकि X300 Pro में 50 मेगापिक्सल का 1/2.7 इंच का बिगर सेंसर मिलता है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दोनों में सेल्फी कैमरा सेम है, 50 मेगापिक्सल का 1/2.7 इंच सेंसर के साथ। तो स्टार्ट करते हैं फोटोज़ के साथ, जो आप यहाँ साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो। पहले फोकल लेंथ का डिफरेंस है, V60 में आपको 23 mm मिलता है, X300 Pro में 24 mm है, 1 mm का फर्क है, उससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। बट सरप्राइजिंगली जो मैंने फोटोज़ देखी, V60 में आपको स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा शार्पर फोटोज़ मिलती हैं। बट एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, शार्पनेस इज़ नॉट इक्वल टू डिटेल्स, क्योंकि टेक्निकली X300 Pro का सेंसर सुपीरियर है, जिस वजह से अगर आप फोटोज़ को क्रॉप करने वाले हो ना बाद में, तो आपको ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन X300 Pro में ही मिलेंगी। बट अगर आप सिर्फ क्लिक करके सोशल मीडिया पे डालना चाहते हो तो देखने में आपको V60 शार्पर लगेगा। उसके अलावा X300 Pro का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको बिगर सेंसर का मिलने वाला है, जो ब्लर क्रिएट होता है फोटोज़ में, जो आप यहाँ फोटो सैम्पल्स में देख सकते हो। क्योंकि बिगर सेंसर है तो आपको टेक्निकली ज़्यादा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है, जिस वजह से अगर आप पोर्ट्रेट मोड में नहीं भी जाते, स्टिल आप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ब्लर निकाल सकते हो। V60 में आपको वो इफेक्ट नहीं मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं एक प्राइस का फ़र्क आ जाता है। बाकी हाईलाइट कंट्रोल ऑब्वियसली X300 Pro में बेटर है, जहाँ पे V60 स्ट्रगल करता है। इसके मैंने रिव्यू में भी बोला था, अभी तक वो बेटर नहीं हुआ है। बट अगेन सरप्राइजिंगली जो बैकलाइट में हमने फोटोज़ लिए, वहाँ पे V60 का डायनामिक रेंज बेटर है। यहाँ पे X300 Pro स्ट्रगल कर रहा था, जो आप यहाँ सैम्पल्स में देख सकते हो। सब्जेक्ट एकदम डार्क है, तो वो एक फ़र्क है जो इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी। कलर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ डिफरेंट अप्रोच है। V60 बहुत ज़्यादा कूल टोन में फ़ोटोज़ कैप्चर करता है, X300 Pro में आपको ज़्यादा नेचुरल, ज़्यादा वार्मर टोन दिखता है। तो अगर दोनों में से आप एक प्रेफर करोगे, ऑब्वियसली वो X300 Pro का आउटपुट होगा, बिकॉज वो देखने में ज़्यादा प्लीजिंग लगता है। V60 कई बार फोटोज़ को थोड़ा पिंकिश टिंट दे सकता है, स्पेशली फेस पे। तो ओवरऑल फोटोज़ का डिफरेंस आप देख चुके हो। मेनली जो ब्लर इफेक्ट है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो टेक्सचर है, वो आपको बेटर सेंसर के साथ बेटर मिलता है। ऑब्वियसली लो लाइट की अगर मैं बात करूं, अगर आप शाम को या रात को इस तरीके की फोटोज़ लेने वाले हो, X300 Pro में ऑब्वियसली एक फ्लैगशिप फ़ोन में आपको हाईलाइट कंट्रोल बेटर मिलता है, ओवरऑल डिटेल्स भी बेटर मिलती हैं। V60 में ऑल्दो प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया आउटपुट है, बट वो थोड़ा ओवर शार्पनिंग इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। हाईलाइट कंट्रोल उतनी बेटर नहीं है, तो वो एक डिफरेंस आता है जब आप फ्लैगशिप लेवल फोन्स में जाते हो ना, तो लो लाइट में आपको असली डिफरेंस देखने को मिलता है, जो आप इन फोटोज़ में देख सकते हो। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में। अब यहाँ पे 15 mm आपको X300 Pro में मिलता है, 16 mm आपको V60 में मिलेगा। उसके अलावा टेक्निकल फ़र्क क्या है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, दोनों में ही एजेस बहुत पुअर हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत स्ट्रेस्ड आउट लगते हैं, एंड बिल्कुल भी दोनों का ही प्राइस के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है कैमरा। स्टिल अगर हमें डिफरेंसेस देखने हो तो ओवरऑल X300 Pro आपको सेंटर में थोड़ी बेटर शार्पनेस दे देता है। डिटेल ज़्यादा बेटर है X300 Pro में। ओवरऑल वाइट बैलेंस कंसिस्टेंसी आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। V60 जितने भी आप सैम्पल्स देखोगे ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी है, ओवर शार्पनिंग वाली लुक आती है अल्ट्रा वाइड एंगल में, एंड हाईलाइट कंट्रोल भी V60 का उतना अच्छा नहीं है। तो टेक्निकली फ़र्क है, बट अल्ट्रा वाइड कैमरा अगर आप देखोगे दोनों का ही प्राइस के हिसाब से अच्छा नहीं है। लो लाइट की अगर मैं बात करूं वाइड एंगल फोटोज़ में, तो यहाँ पे X300 Pro का आपको हाईलाइट कंट्रोल अच्छा देखने को मिलेगा, बिकॉज जो सेंसर है वो स्लाइटली बेटर है V60 से, बट शार्पनेस आपको V60 में बेटर लगेगी स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा। तो प्रोसेसिंग V60 लो लाइट में थोड़ा अच्छा कर रहा है, बट अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स के साथ जाते हो, थोड़ा एडिटिंग करना चाहते हो, क्रॉप करना चाहते हो, तो वहाँ आपको X300 Pro के बेनिफिट्स दिखेंगे। अब हम आते हैं तीसरे कैमरा पे, जो कि है टेलीफोटो। फ़र्क क्या है, X300 Pro में आपको 3.5x 85 mm का एंगल ऑफ व्यू मिलता है, V60 में 3x है, दैट इज 73 mm के आसपास का एंगल ऑफ व्यू। अब ऑब्वियसली X300 Pro आपको ज़्यादा जूम इन देता है ऑप्टिकली। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसका 200 मेगापिक्सल का सेंसर जो काफ़ी बड़ा है आपको ब्लर बहुत ज़्यादा देगा एज़ कम्पेयर टू V60, और वो एक डील ब्रेकर है दोनों के बीच में। हाँ, प्राइस का डिफरेंस है, बट जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो X300 Pro का जो ब्लर है दैट लुक्स अमेजिंग।
उसके अलावा प्रोसेसिंग, फेस का जो स्पेशली प्रोसेसिंग है, दोनों माइल्स अपार्ट हैं, बिकॉज V60 वही X200 Pro वाले ट्रेट्स लेके आता है जहाँ पे फेस को बहुत प्रोसेस किया जाता है, ब्राइट किया जाता है, आर्टिफिशियल लुक दिया जाता है। तो अगर आपको कुछ वैसा चाहिए तो आपको V60 उस हिसाब से बेटर लगेगा। बट X300 Pro इज मोर टुवर्ड्स नेचुरल आउटपुट, जहाँ पे फेस को थोड़ा नेचुरल रखा जाता है, ज़्यादा ब्राइट नहीं किया जाता, स्किन स्मूथनिंग नहीं होता है। तो डिटेल टेक्सचर सब कुछ आपको X300 Pro में बेटर मिलेगा, चाहे वो ह्यूमन सब्जेक्ट हो, इवन नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट के फोटोज़ में। तो अगर आप इस तरीके के लाइफस्टाइल शॉट्स ले रहे हो, लैंडस्केप शॉट्स ले रहे हो, तो ओवरऑल X300 Pro आपको बेटर आउटपुट ही देने वाला है। और V60 कहने को थोड़ा वो ओवर शार्पनिंग वाला लुक भी देता है जो आपको X300 Pro में नहीं दिखेगा। लो लाइट अगर आप जूम करके फोटोज लेने वाले हो ऑप्टिकल कैमरा से, तो X300 Pro इज मच सुपीरियर जो आपको आउटपुट में यहाँ देखने को मिलेगा। टेक्सचर, डिटेल, हाईलाइट कंट्रोल सब कुछ ही टेक्निकली X300 Pro में बेटर है। V60 सिर्फ एक जगह मुझे बेटर लगा सरप्राइजिंगली, वो ये था कि ह्यूमन सब्जेक्ट के शॉट जब आप देखोगे तो वहाँ एक्सपोजर कहीं ना कहीं V60 बेटर निकाल पा रहा था। अब नेक्स्ट हम आते हैं 10x जूम पे। तो दोनों में आपको एक प्रीसेट मिलता है जहाँ पे ऑप्टिकल कैमरा को यूज़ करके 10x जूम किया जाता है, हाइब्रिड जूम है। अब प्राइस के हिसाब से ऑनेस्टली दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं, बट X300 Pro का जो आपको ब्लर दिख रहा है दैट इज़ अमेजिंग, वो V60 मैच भी नहीं कर सकता। और वही एक फ़र्क है जब आप 3 गुना ज़्यादा प्राइस पे करते हो। बट X300 Pro का जो फेस पे स्किन स्मूथनिंग वाला जो इशू था, जो मैंने इसके रिव्यू में भी बोला था, अभी तक कोई ऐसा अपडेट में ये चीज़ सही नहीं हुई है। तो वो मेजर ड्रॉबैक है X300 Pro का, दैट यू शुड कंसिडर अगर आप 10x पे जाके ज़्यादा फोटोज़ लेने वाले हो। बाकी V60 में ऐसा कोई दिक्कत थी नहीं, बट हाँ स्किन टोन कहीं ना कहीं X300 Pro की ही बेटर है। लो लाइट की अगर मैं बात करूँ जूम करते हुए, तो V60 इज़ नॉट एट ऑल गुड, बिकॉज ऑब्वियसली आप 35,000 के फ़ोन से इतना जूम कर रहे हो तो नॉइज़ बहुत दिखेगा, डिटेल्स अच्छी नहीं है। वहाँ पे ही X300 Pro डज एन अमेजिंग जॉब। अब नेक्स्ट हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड 1x एंड टेलीफोटो दोनों है, पहले 1x की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे X300 Pro का इस बार मुझे ये चीज़ बढ़िया लगा कि स्किन जो है, स्किन टोन जो है वो बहुत नेचुरल है, अनलाइक V60 जहाँ पे फेस को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट करके आर्टिफिशियल लुक दिया जाता है। अगेन वो एक पर्सनल चॉइस है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप कमेंट करके बता सकते हो V60 का आपको बेटर लगे X300 Pro का। तो नेचुरल लुक कहीं ना कहीं X300 Pro में पोर्ट्रेट मोड में बेटर आएगी। बाकी अगर मैं एच डिटेक्शन वगैरह की बात करूं तो प्राइस के हिसाब से V60 का एच डिटेक्शन अच्छा नहीं है, जो मैंने इसके रिव्यू में भी बोला था जब ये लॉन्च हुआ था। तो अगर आप प्राइस डिफरेंस भी देखते हो तो ऑब्वियसली V60 का वो जस्टिफाइड नहीं है, पुअर एच डिटेक्शन है। X300 Pro बेस्ट एच डिटेक्शन जो आप किसी भी फ्लैगशिप फ़ोन में अचीव कर सकते हो, तो वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है जो आप क्लियरली इन सैम्पल्स में देख सकते हो। इवन X300 Pro वाइट बैलेंस में बहुत कंसिस्टेंट है, कलर्स बहुत बढ़िया निकल के आते हैं, स्लाइटली ऑन अ वार्मर साइड। V60 को ज़्यादा कूलर टोन करता है, जिस वजह से फेस भी थोड़ा सा पिंक टिंट क्रिएट करता है। टेलीफोटो पोर्ट्रेट की बात करते हैं जहाँ पे आपको दोनों में 85mm मिलेगा, बिकॉज V60 73mm को थोड़ा क्रॉप करके 85 बना देता है। डिफरेंसेस वही हैं जो मैंने पहले बात करे हैं, 1x वाले डिफरेंस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। V60 का स्लाइट बेटर एज डिटेक्शन हुआ है, बट अगेन प्राइस के हिसाब से अच्छा नहीं है, तो वो आप यहाँ सैम्पल्स में देख सकते हो। और V60 में आर्टिफिशियल प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से फेस थोड़ा ज़्यादा चमकता है, जबकि X300 Pro डज एन अमेजिंग जॉब जिस प्राइस पॉइंट पे आपको आता है। बाकी एक और इंटरेस्टिंग डिफरेंस है मैक्रो मोड में, जहाँ पे X300 Pro में आप टेलीफोटो कैमरा को डेडिकेटेडली एज अ मैक्रो कैमरा यूज़ करके काफ़ी अमेजिंग बढ़िया शार्पनेस वाले शॉट्स निकाल सकते हो। V60 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आप अगर थोड़ा सा भी क्लोज जाते हो, जो टेलीफोटो कैमरा है वो 1x पे स्विच करके उसको क्रॉप करके आपको थोड़ा सा क्लोजअप अलाउ कर देता है, बट अगर आप डिफरेंस देखोगे तो बिल्कुल भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है। X300 Pro इज़ ऑब्वियसली मच बेटर। तो अगर आप ज़्यादा क्लोजअप शॉट्स लेना पसंद करते हो तो कहीं ना कहीं X300 Pro वो आपको एक बेनिफिट दे देता है। बाकी हाई रेस की अगर मैं बात करूं तो दोनों में आप 50 मेगापिक्सल में फोटोज ले सकते हो, बट V60 में HDR का इशू है टेलीफोटो मोड में, जो आप यहाँ सैम्पल्स में देख सकते हो स्काई एकदम ओवर एक्सपोज जा रहा है। 1x में दिक्कत नहीं है, बट हाँ टेलीफोटो में इशू है विच शुड बी हाईलाइटेड। अदरवाइज दोनों ही फ़ोन से आप बढ़िया 50 मेगापिक्सल में फ़ोटो ले सकते हो। X300 Pro में यह है कि आपको टेलीफोटो में 200 मेगापिक्सल का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी सेल्फी की अगर मैं लास्ट में बात करूँ तो दोनों का आप साइड बाई साइड यहाँ सैम्पल देख सकते हो। X300 Pro स्लाइटली ज़्यादा ब्लर देगा आपको, जो आप यहाँ पे अगर ढंग से देखोगे आपको नोटिस हो जाएगा। V60 में क्या है कि फेस एक तो ब्राइट ज़्यादा आता है, बैक लाइट में स्ट्रगल कर रहा था V60, जो X300 Pro में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल सेल्फी मैं बोल सकता हूँ थोड़ा नेक टू नेक है प्राइस के हिसाब से। बाकी पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन है सेल्फी में, दोनों में ही बढ़िया आउटपुट आपको मिल जाएगा। स्किन प्रोसेसिंग का वही डिफरेंस है, V60 में फेस थोड़ा सा ज़्यादा चमकता है, थोड़ा ब्राइट होता है, X300 Pro में थोड़ा नेचुरल साइड पर रहता है।
तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट पे जहां पे हम वीडियो का डिफरेंस देखने वाले हैं और यहाँ पे आपको एक्चुअल फर्क पता लगेगा कि 35,000 वर्सेस 1 लाख में क्या टेक्निकल डिफरेंसेस होते हैं। अब वीडियो में सबसे पहले प्राइमरी कैमरा का डिफरेंस देखते हैं। तो एक तरफ Vivo V60 है एंड X300 Pro, दोनों में प्राइस का बहुत डिफरेंस है, आपको पता है, बट आउटपुट में क्या फ़र्क है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी डायरेक्ट फ्रंट लाइट है, तो सर्दियों का टाइम है तो उतनी स्ट्रॉन्ग लाइट नहीं है, बट एक आपको आइडिया लग जाएगा बिकॉज आज स्काई क्लियर है तो ब्लू है तो कौन बेटर कलर्स निकाल पा रहा है स्काई में, बिकॉज वीडियो में मैटर करता है कि ओवरऑल डायनामिक रेंज कैसी है, कलर्स कैसे हैं। ऑडियो दोनों का इंटरनल माइक से आ रहा है एंड अभी मैं प्रॉपर बैकलाइट में आ चुका हूँ। तो पीछे कलर का एक ट्रांजिशन है, स्काई में आपको थोड़ी लाइंस वगैरह दिखेंगी, कुछ क्लाउड्स हैं, कुछ वो जेट का वो जो निकलता है वो सब है। तो ये एक बैकलाइट का कंपैरिजन है कि इतने प्राइस रेंज के डिफरेंस में क्या कुछ फ़र्क है V60 से X300 Pro में। आपको अभी तक जो भी व्यूज़ लग रहे हैं आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी हमने और डिफरेंट सिचुएशन में सैम्पल्स लिए हैं, वो देखते हैं एंड लेट्स कंपेयर। उससे पहले मैं रेजोल्यूशन का डिफरेंस बता दूं। देखो V60 में बहुत लिमिटेशंस हैं। प्राइमरी कैमरा से आप 4K 30 FPS तक शूट कर सकते हो, 60 का ऑप्शन नहीं है। अल्ट्रा वाइड में भी रिस्ट्रिक्शन है, ये आप सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हो, जो प्राइस के हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। X300 Pro की अगर मैं बात करूँ, 4K 120 FPS तक शूट कर सकते हो, इवन 8K रेजोल्यूशन का ऑप्शन है प्राइमरी में। अल्ट्रा वाइड में आपको 4K 60 का ऑप्शन मिल जाता है, बट हमने सैम्पल 4K 30 में शूट किया जस्ट टू कीप थिंग्स स्टैंडर्ड, जो आप यहाँ साइड बाय साइड देख सकते हो। अब डिफरेंसेस क्या है, देखो V60 में बैकग्राउंड ब्लर आपको कम मिलेगा, जो ऑब्वियसली X300 Pro में बिगर सेंसर की वजह से आप थोड़े से भी कैमरा के क्लोज आओगे ना तो आपको बढ़िया ब्लर मिल जाएगा। उसके बाद एक्सपोजर का बहुत डिफरेंस है, जो आपने मेरे फेस वाली वीडियो में देखा होगा जब मैं बोल रहा था। V60 बहुत ज़्यादा डार्क था जबकि लाइट अच्छी खासी थी, जो देखने में बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। इवन जब मैं बैक साइड पे मुड़ा तो बैक लाइट में V60 स्ट्रगल कर रहा था इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज, एक्सपोजर कंट्रोल, वो सारी चीज़ें जो X300 Pro फ्लॉलेसली कर रहा था। तो वो फ़र्क आपको देखने को पता लगता है। और इवन जो V60 से हमने कुछ वीडियो शूट करी हैं, जब मेरा फेस थोड़ा बहुत आ रहा था तो फेस भी थोड़ा फोकस हंट कर रहा था। उसके अलावा अगर मैं X300 Pro की बात करूं, कलर्स रिच हैं, वाइब्रेंट हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, आपको ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। कलर टेम्परेचर वार्मर साइड पे है, जो अगेन थोड़ा नेचुरल लुक देता है, जहाँ पे V60 में आपको कूल टेम्परेचर थोड़ा सा दिखेगा और जो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जो वो पिंक टिंट ऐड कर देता है, जो देखने में उतना प्लीजिंग नहीं लगता है। बाकी एक्सपोजर शिफ्ट X300 Pro का इस फ्लॉलेस बहुत बढ़िया है। V60 बैकलाइट HDR में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। तो ओवरऑल आई वुड से अगर आप वीडियो प्राइमरी कैमरा से ज़्यादा शूट करते हो, सोल ऑब्जेक्टिव वीडियो का है, वो जो प्राइस डिफरेंस है ना वो यहाँ पे आपको दिखेगा। X300 Pro इज़ अ वेरी गुड वीडियो फ़ोन, जो आप इन सैम्पल से देख सकते हो। बाकी लो लाइट की अगर मैं बात करूँ तो V60 हाईलाइट्स ओवर जा रही थी, ओवर एक्सपोज हो रहे थे ब्राइट एरियाज, नॉइज़ थोड़ा इजीली देखने को मिल रहा था। तो इवन देखो सेंसर का जो फ़र्क है वो यहाँ आपको पता लगता है कि बिगर सेंसर जो X300 Pro में है वो हाईलाइट अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, नॉइज़ कम कैप्चर कर रहा है, एक्सपोजर फ्लक्चुएशन काफ़ी बेटर है। तो वो फ़र्क कहीं ना कहीं लो लाइट में दिखेगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल पे। अब अल्ट्रा वाइड में एक टेक्निकल डिफरेंस ये है कि Vivo V60 में आपको सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन मिलता है, जो प्राइस के हिसाब से एक बहुत डाउनग्रेड है। तो वो एक फ़र्क है ऑब्वियसली रेजोल्यूशन का, जो आपको यहाँ पे दिखेगा। X300 Pro में आपको 4K 120 तक का ऑप्शन मिलता है। हम 4K 30 में शूट कर रहे हैं टू कीप द FPS स्टैंडर्ड, ताकि आपको लाइटिंग प्रॉपर दिख सके। अब मैं प्रॉपर बैकलाइट में आया हूँ, पीछे से सनसेट हो रहा है, क्लाउड्स के कलर ट्रांजिशन वो सब दिख जाएंगे। ऑडियो एज यूजुअल इंटरनल माइक से आ रहा है, और इधर मेरे पीछे भी एक्चुअली कुछ क्लाउड्स वगैरह हैं। अगर मैं इस साइड भी दिखाता हूँ तो वो एक डायनामिक रेंज का आपको आइडिया देगा। ओवरऑल कलर्स कैसे हैं, ऑडियो, वो सब आपको पता लग जाएगा। बाकी हमने और डिटेल में कंपैरिजन करा, वो देखते हैं। जैसे मैंने बताया V60 में सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन है, X300 Pro में जबकि आप 4K शूट कर सकते हो। अब डिफरेंसेस क्या है, देखो V60 ऑब्वियसली 1080p रेजोल्यूशन में आप सैंपल देख सकते हो, बिल्कुल भी अच्छा क्वालिटी नहीं है। गोस्टिंग इफेक्ट भी है V60 में, जो आप मेरे एजेस में देख सकते हो, आपको एक अजीब सी आउटलाइन दिखेगी, उसको गोस्टिंग इफेक्ट बोलते हैं। उसके अलावा कलर बहुत ज़्यादा कूलर साइड पे है V60 में, ओवर शार्पनिंग लुक है। तो ओवरऑल आई वुड से X300 Pro
हैज़ मच बेटर डायनामिक रेंज, एक्सपोजर कंट्रोल ज़्यादा बेटर है, तो वो डिफरेंस आपको दिखेगा। अल्ट्रा वाइड एंगल X300 Pro में इज माइल्स अपार्ट एंड मच बेटर। लो लाइट की भी मैं अगर बात करता हूँ तो V60 में आपको हाईलाइट्स ओवर एक्सपोज दिखेंगी, नॉइस का इशू है बिकॉज 1080p रेजोल्यूशन है, तो देखने में वीडियो अच्छा नहीं है, तो वो एक मेजर ड्रॉबैक है जिस वजह से कंपेरेटिवली X300 Pro आपको बेटर वीडियो देता है। तीसरे कैमरा पे आ जाते हैं जो है टेलीफोटो। अब टेलीफोटो का अगर हम डिफरेंस करें, एक फ़र्क आपको दिखेगा, V60 में 3x है, X300 Pro में 3.5x है, एंड ऑब्वियसली टेक्निकली X300 Pro का सेंसर बिगर है, तो वो डेप्थ से आपको कुछ एक डिफरेंस पता लग जाएगा। रेजोल्यूशन दोनों में ही 4K आपको मिल जाती है, 4K 30 में शूट कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा लेफ्ट राइट मूव कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग सके। एंड मैं डायरेक्टली सनलाइट मेरे सामने से आ रही है, डिफ्यूज लाइट है थोड़ी सी, ओवरऑल आपको जो आउटपुट है वो पता लग जाएगा। बाकी डिटेल में हमने काफ़ी शूट करा है सैम्पल्स, वो देख लेते हैं। टेलीफोटो में डिफरेंसेस क्या हैं? X300 Pro आपको बहुत बढ़िया ब्लर देता है जो V60 में नहीं मिलेगा, तो वो 3 टाइम्स ज़्यादा अमाउंट पे करने का डिफरेंस ये रहता है। बाकी V60 में क्या है ना कि नॉइज़ बहुत ईजिली है, डे टाइम में भी नॉइज़ दिखी थोड़ी बहुत, इवन कलर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूलर साइड पे है, जबकि सनलाइट वार्म होती है जो X300 Pro ज़्यादा बेटर प्रोड्यूस कर पा रहा है। एंड लो लाइट की भी अगर मैं बात करता हूँ जूम करते हुए, तो X300 Pro में आपको नॉइज़ बेटर दिखेगा, ओवरऑल बेटर क्वालिटी है, जहाँ पे V60 थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, बट प्राइस के हिसाब से लो लाइट ये टेलीफोटो में अच्छा दे रहा है, तो वो एक चीज़ है जो दैट शुड बी प्रेस की V60 में लो लाइट टेलीफोटो में आपको अच्छा मिल जाएगा। तो अब जो आप कंपैरिजन देख रहे हो ये फ्रंट कैमरा का है, अगर आप व्लॉगिंग के हिसाब से देखते हो कंपैरिजन, पहली चीज़ दोनों में 0.8x वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है। मैं अभी बैक लाइट से शुरू कर रहा हूँ बिकॉज आपको एक डायनामिक रेंज का आइडिया लग जाएगा, तो वो एक आउटपुट है बैक लाइट का जो आपने देखा है। अभी मैं फ्रंट लाइट में हूँ, पीछे कुछ स्काई है, क्लाउड्स वगैरह है, कलर्स, प्रोसेसिंग, वो सब एक डिफरेंस पता लग जाएगा। अब दोनों में ही 4K का ऑप्शन है, बट V60 में 4K 30 है एंड X300 Pro में आप 4K 60 तक कर सकते हो इफ़ दैट मैटर्स, बिकॉज फ्रंट कैमरा से स्लोमो अगर शूट नहीं करना तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। बाकी मैं वॉक कर रहा हूँ ताकि आपको एक स्टेबलाइजेशन का आइडिया लग जाए। अगर आप फ्रंट कैमरा से दोनों में साइड बाय साइड वीडियो शूट करने वाले तो आउटपुट कैसा है। बाकी दोनों में ये 1x का ऑप्शन मिल जाता है, सो दिस इज़ 1x एंड ये 2x है। 2x तो कौन यूज़ करेगा, एंड ये सबसे वाइड है। अगर आप 0.8x तक जाते हो तो इस तरीके का आउटपुट है जो आप अचीव कर सकते हो। बाकी दोनों से ही इंटरनल माइक यूज़ हो रहा है, तो आप डिफरेंस भी सुन सकते हो, एक एक करके आपको आइकन दिख जाएगा। और एक फ़र्क ये पोर्ट्रेट वीडियो का भी है जो आपको V60 में नहीं मिलता, X300 Pro में मिल जाता है, इफ़ दैट मैटर्स, तो वो एक डिफरेंस है। तो ओवरऑल देखो मेजर डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो वीडियो में X300 Pro का आपको वो फ़र्क दिखेगा जो फोटोज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कवर हो जाता है। बाकी व्लॉग एक ऐसा ऑप्शन है वीडियो में, अगर आप प्रोफेशनली शूट करते हो तो X300 Pro में वो ऑप्शन है जो कि V60 में मिसिंग है। तो ऑब्वियसली एज अ प्रो वीडियो क्रिएटर या आप थोड़े से भी सीरियस क्रिएटर हो तो X300 Pro में वो डिफरेंसेस आपको दिखेंगे, बट अगेन प्राइस का जो फ़र्क है वो भी आपको कंसिडर करना है, आपके बजट में क्या आ रहा है। तो ओवरऑल इस वीडियो से कुछ बढ़िया इंसाइट्स आपको मिले होंगे। स्टिल कुछ क्वेश्चंस डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।